नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोणं तीन भुवन में सार वीतराग विख्यानता शिव स्वरूप शिव का नमः तिरुग समाधि के। पंडित दौलत राम जी पर छह ढाला की हम छठी ढाल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि किस प्रकार से मुनि दीक्षा लेकर के स्वरूपाचरण चारित्र पूर्वक अरहंत दशा प्राप्त की जाती है और कुछ ही समय बाद आठों कर्मों का नाश करके कैसे सिद्ध पद प्राप्त करता है जी, है ना। फिर हम लोगों ने ये देखा कि हमने भी अगर भगवान बनना है तो क्या करना होगा कि रत्नत्र प्रकट करना होगा। जब लो न रोग जरा गए तब लो झटिति निज हित करो। फिर ये पढ़ा कि किस प्रकार से राग को दौलत राम जी ने बताया कि राग करना आग के समान है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद पे, है ना। अब अपने को ये थोड़ा सा पढ़ना आज। कहाँ रचियो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे अब दौल हूँ सुखी स्वपद रुचि दाव मत छुटो। अंतिम सिख दौलत राम जी दे रहे हैं सभी जीवों को कि हे जीव, तू इन सब चीजों में कहाँ रचा पचा है। रचा है मतलब इन सब में कहाँ तू इन्वॉल्व हो गया है, कहाँ तू इन सब में लीन है। ये तेरा पद नहीं है, तो तू क्यों दुख सहन करता है। जैसे होता है ना, अपन किसी जीव के ऊपर करुणा हो तो उसको बोलते ना, तुम व्यर्थ में दुख सहन कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर काम ही नहीं है। तो भी तुम यहाँ पर आकर के परेशान हो रहे हो। जैसे उदाहरण, हमारे घर में मान लो शादी है ना, और हम घर में शादी हो और शादी में काम करने के लिए नौकर आए हुए हैं, सारा सामान उठाने के लिए, भारी सामान उठाने के लिए नौकर आए हुए हैं। या मान लो आप कहीं ट्रेन से सफर कर रहे हो और आपके साथ में कौन है, कूली है। कूली होता है ना, कूली जो सामान उठाता है, कूली। तो कूली आपके साथ में है और फिर भी आप सामान उठा रहे हो, थक रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, रो रहे हो। कितना भारी सामान है, कितने सारे बैग है, इतना सारा सामान कोई लाता है क्या। तो मम्मी क्या बोलती है, क्या बोलेगी मम्मी कि भैया तुम कर क्यों रहे हो, तुम्हारा ये काम है ही नहीं, जिसका काम है उसको करने दो, तुम क्यों इस काम को करके दुखी होते हो। अच्छा, दौलत राम जी बोल रहे हैं कि हम क्यों इस पर पद में लगे पचे हैं। ये पद हमारा नहीं है, ये संसार में रहने का काम हम जैसे जीवों का नहीं है। हम तो भव्य जीव है। हाँ, हमारी जगह संसार नहीं है, हमारी जगह तो मोक्ष है। इसलिए तुम इस संसार में रह करके दुख मत सहन करो, ये पर पदार्थों में रचो पचो नहीं। हाँ, फिर खुद ही को वो संबोधन दे रहे हैं, अब दौल हूँ सुखी स्वपद रुचि भाव मत छिपोए, है। इसलिए हे दौलत राम, हे जीव, अब अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करो, आत्म स्वरूप को पहचानो। यह उत्तम अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसे गवाओ मत। संसार मोह का त्याग करके मोक्ष प्राप्ति करो, दाव मत चूको, ये बार बार नहीं मिलेगा। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवाणी यह विधि गए न मिले सुमणि ज्यो उदधि समाधि। यह मनुष्य पर्याय, जैन कुल, जिनवाणी, हाँ, ये सब हमको अभी मिली है। ये अभी मिली है, बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी और हम है कि नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। भविष्य में कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, नो गारंटी। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब दाव मत चुको। अब आपको जो इतना सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है, अपूर्व, इन सब चीजों को अब ऐसे ही नहीं जाने दो, इसको व्यर्थ मत जाने दो। यह भव भव के अभाव करने के लिए मिला है, निहिता। यह लाइफ हमको क्यों मिली है कि अब हम अपनी सारी लाइफ खत्म कर दे, भविष्य में अब हमारा जन्म मरण ना हो, इसके लिए ये लाइफ मिली है। तो इस जीवन का
बराबर सदुपयोग हम लोग करें, ऐसे दौलत राम जी ने हमें अंतिम सीख इस छह ढाला में दी है। चलिए आगे। अब ये ग्रंथ की रचना कब हुई, किस समय ग्रंथ रचा गया और किस आधार से दौलत राम जी ने छह ढाला की रचना करी, वो उन्होंने इसमें लिखा है, पढ़ते हैं। एक नव वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, करियो तत्व उपदेश यह, लकी बुध जन की भार, लघुति तथा प्रमाद तय, शब्द अर्थ की भूल, सुरी सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकूल। वाह, ये दौलत राम जी की इसमें कितनी लघुता अपने आपको देखने को मिलेगी, गजब की। पहले तो उन्होंने ये बताया कि छह डाला की रचना कब हुई। हाँ, छह डाला किस समय रचा गया। तो एक नव वसु एक वर्ष की, एक नव एक मतलब एक, नव मतलब नौ, वसु मतलब आठ, एट, और एक मतलब वापस एट, वन। अब इसको उल्टा पढ़ना है, मतलब 1891, 1891, 1891। सुन रहे हो सब लोग? 1891, एक नव वसु एक, उसको उल्टा पढ़ना है, एक, आठ, नौ और एक, 1891। और कौन सा 1891? अभी वाला 1891 कि नहीं? विक्रम संवत, विक्रम संवत। अभी विक्रम संवत का चल रहा है 2079, 2079 चल रहा है ना विक्रम संवत। देखो आपको इसमें अभी विक्रम संवत चल रहा है 2079, और ये छह डाला की रचना कब हुई थी? विक्रम संवत 1891, मतलब आज से लगभग लगभग 190 ईयर, 190 साल पहले, या और मोटा मोटा पकड़ लो तो 200 साल पहले। आज से 200 साल पहले छह डाला की रचना हुई थी, नहीं था। कब रचा गया छह डाला? बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथ तो कितने पुराने हैं, हजार हजार साल पुराने हैं, 2-2 हजार साल पुराने हैं। अमृता आचार्य की टीका 1000 साल बाद हुई, वो तो बहुत पुराने ग्रंथ है। छह डाला तो बिल्कुल 200 साल पहले का। 200 साल पहले का मतलब जिस समय भारत भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय दौलत राम जी ने छह डाला लिखी है। समझ है? और किस दिन छह डाला की रचना पूरी हुई थी? वैशाख शुक्ल तृतीया। अभी थोड़े दिन पहले गई ना अक्षय तृतीया, 3 तारीख को थी। आज से लगभग 12 दिन पहले थी ना अक्षय तृतीया। क्या हुआ था अक्षय तृतीया के दिन? कौन बताएगा जल्दी से? अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ था? किसको पता है? बोलो नीता। भैया जी, अक्षय तृतीया के दिन पहले तीर्थंकर का आहार हुआ था। कौन थे पहले तीर्थंकर? आदिनाथ। बढ़िया, आदिनाथ भगवान मुनि ऋषभ देव का उस दिन प्रथम आहार हुआ था। किस दिन? अक्षय तृतीया के दिन। ठीक है। और उसी महा मंगलमय पर्व के दिन छह डाला की रचना पूरी हुई। लिखना तो उन्होंने पहले शुरू किया था, पर पूरी कब हुई थी? अक्षय तृतीया के दिन। जैसे षट खंडागम की रचना कब पूरी हुई थी, कौन बताएगा? षट खंडागम की रचना कब पूरी हुई थी? बोलो जल्दी। आराध्या। अक्षय तृतीया। अरे नहीं, षट खंडागम। बोलो अपूर्व। श्रुत पंचमी। हाँ, श्रुत पंचमी के दिन हुई थी ना षट खंडागम, पहला ग्रंथ लिखा गया श्रुत पंचमी। ऐसे छह डाला की रचना कब पूरी हुई? अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया। कौन सी वैशाख शुक्ल तृतीया? विक्रम संवत 1891, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन इस छह डाला ग्रंथ की रचना की है दौलत राम। अब देखो, उसके बाद दौलत राम जी की लघुता। लघुधी, लघु धी, धी मतलब बुद्धि। धी मतलब क्या होता है? धी मतलब बुद्धि। लघु धी मतलब मेरी बुद्धि कैसी है? मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ। क्यों, दौलत राम जी अल्प बुद्धि वाले हैं क्या? जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें छह डाला में लिखी, क्या वो अल्प बुद्धि वाले हैं क्या? ये उनकी आप लघुता देखो।
कि इतना सब करने के बाद भी कितने स्मार्टली उन्होंने 6 डाला में काम करा है। हाँ, 15-15 पेजेस की बातों को उन्होंने आधी आधी लाइन में लिख दिया। अपन ने देखा था ना रत्नाकर शाहूकाचार्य में कितने बड़ा बड़ा लिखा था, और ओनली आधी लाइन। कहीं कहीं पर तो एक शब्द 2 शब्द वो उन्होंने लिख दिया। कितना स्मार्टली उन्होंने काम करा। उसके बाद भी वो क्या लिख रहे हैं, लघु धी, मेरी बुद्धि कैसी है, लघु है, मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ। भक्तमय स्तोत्र में लिखा है मानतुआचार्य ने, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। मानतुआचार्य ने भी लिखा है कि हे भगवान, मैं कम बुद्धि वाला हूँ, और मैं कम बुद्धि वाला आपकी भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अधिक बुद्धि वाले हैं मैं तो उनकी हंसी का पात्र बनूंगा। ये होती है लघुता। ऐसा नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा और कोई कुछ जानता नहीं है, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ। लघु था, कितनी लघु था वो। जैसे ही अल्प बुद्धि तथा प्रमाद थे, प्रमाद की वजह से अगर इस 6 डाला में कहीं शब्द की या शब्दों का अर्थ बताने की भूल हो गई हो, तो सुधी सुधार पढ़ो सदा। सुधी, सुधी मतलब जो बुद्धिमान जीव है उसको सुधार सुधार करके पढ़ो। जो पापो भवकूल, जिससे आप सभी जीव संसार रूपी समुद्र को पार करने में शक्तिमान हो। आप सभी जीव संसार रूपी समुद्र को पार कर सको, इसलिए इस 6 डाला को पढ़ो। उन्होंने आखिरी में लिख दिया 6 डाला पढ़ना क्यों है, क्यों 6 डाला क्यों पढ़नी है, टाइम पास करने के लिए, याद करने के लिए, कि चलो दौलत राम जी ने लिखी है तो अब पढ़ ही लेते हैं, उन्होंने इतना टाइम लगाया इसमें, अपनी एनर्जी लगाई। कि नहीं, अगर अपने संसार का अभाव करना हो तो 6 डाला पढ़ो। और उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि मेरी कुछ भूल से, क्यों, क्योंकि दौलत राम जी सर्वज्ञ तो है नहीं, दौलत राम जी कोई पूर्ण वीतरागी तो थे नहीं, तो हो सकता है उनसे लिखने में, शब्दों का अर्थ निकालने में कुछ मिस्टेक हो गई हो सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि सर्वज्ञ तो है नहीं ना, पूर्ण वीतरागी नहीं है, पूर्ण निर्दोष नहीं है। तो अगर मुझसे कुछ भूल हो भी गई हो तो आप बुद्धिमान जीव उस भूल को सुधार करके पढ़ना। ऐसा नहीं लिखा कि मैं दौलत राम जी हूँ, मैंने तो इतनी इतनी रचनाएं लिखी है, मैंने इतने सारे भजन लिखे हैं, तो मुझसे तो कभी भूल हो ही नहीं सकती, जरूर तुम लोग गलत पढ़ रहे होंगे। ये है लघुता। समझ में आया? बुद्धिमान जीव उन भूल को सुधार करके पढ़ना और मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, चलो। अब ये 6 ढाला जो है, ये किसके आधार से लिखी गई, दौलत राम जी को कैसे आइडिया आया 6 ढाला लिखने का, तो वो भी उन्होंने इसमें लिख दिया कि लघुति, किसके ऊपर लिखा ना, करियो तत्व उपदेश यह लखी बुद्ध जन की भाग। बुद्ध जन जी है ना, बुद्ध जन जी का नाम सुना है आपने? बुद्ध जन जी भी कवि हुए हैं, जिन्होंने क्या लिखा है, बुद्ध जन जी की कोई एकाध रचना का नाम बताओ जल्दी से। बुद्ध जन जी की एकाध रचना बताओ जल्दी, बोलो। नहीं आती? निहिता बताओ। भैया जी 6 डाला। 6 डाला तो है, इसके अलावा जो हम लोग रूटीन में पढ़ते हैं, नहीं पता? अभी बताओ आराध्या। कुछ पूजा और भजन। पूजा पढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, बोलो अमन। दादी बताएगी, बोलो दादी। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिवकार नमो श्री। नहीं, ये तो 6 डाला दौलत राम जी वाली, मैं बुद्धजन जी का पूछ रहा हूँ कि बुद्धजन जी की कोई सी याद है आपको रचना जो बुद्धजन जी ने लिखी हो, बहुत बड़े कवि हुए हैं, बोलो अपूर्व। 12 भावना। 12 भावना, बढ़िया। कौन सी वाली 12 भावना, याद है कौन राजा सी? राणा। हाँ, राजा राणा। हाँ, ये राजा राणा छत्रपति जो 12 भावनाएं किन्होंने लिखी है, बुद्धजन जी ने लिखी है। और एक और बताओ, आप लोग पढ़ते हो, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, ये किसने लिखा है? इसकी आखिरी लाइन, बुध जाचहु तव भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। बुध जाचहु, बुद्धजन जी ने लिखा है प्रभु पतित पावन। अब याद आया? बोलोगे तो नहीं नीता?
ये तो अपन लोग रोज पढ़ते हैं ना, प्रभु पतित पावन। ये देव स्तुति किनकी लिखी हुई है? बुद्धजन जी। जैसे महाकवि हुए बुद्धजन जी, उन्होंने 6 ढाला लिखी थी पहले, और उनकी 6 ढाला को रेफरेंस लेकर के, उनकी 6 ढाला का आधार लेकर के दौलत राम जी ने ये 6 ढाला लिखी है। मतलब इसमें भी उनकी लघुता देखो कि कहाँ से उनको आइडिया मिला, कैसे उनको 6 ढाला लिखने का एक आइडिया पता चला कि मेरे को उसमें क्या क्या कवर करना चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें आनी चाहिए। वो बुद्धजन जी की 6 ढाला के रेफरेंस उन्होंने लिखा, और वो उन्होंने मेंशन भी करा उसमें कि मैंने अपने मन से नहीं लिखी है, लखी बुद्धजन की बात। जो बुद्धजन जी की 6 ढाला है, उसको देख करके मैंने 6 ढाला लिखी। ठीक है भाई। अब बुद्धजन जी की 6 ढाला कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? ढूंढना, आप लोग ढूंढने पे मिलेगी पक्का, और नहीं मिले तो मुझसे पूछना, मैं दे दूंगा। उसमें भी इसी जैसे इसमें 6 ढाले हैं ना, अलग अलग 6 चैप्टर, उसमें भी अलग अलग 6 ढाले हैं। क्रम अलग है, उसमें 12 भावना पहले है, इसमें 12 भावना बाद में है। आप लोग देखना, वो कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से दौलत राम जी ने बुद्धजन जी की 6 ढाला को देखकर उसके रेफरेंस से यह तत्व उपदेश किया, यह 6 ढाला की रचना करी। कब करी? विक्रम संवत 1891 में, 1891, अक्षय तृतीया के दिन 6 ढाला ग्रंथ की रचना करी। चलो ठीक है भाई, इसी के साथ अपना 6 ढाला का स्वाध्याय हो गया क्या पूरा? आराम हुआ कि नहीं स्वाध्याय पूरा 6 ढाला का? बोलो। अरे नहीं हुआ। स्वाध्याय तो कब पूरा होगा कि जब इसमें लिखी एक एक पंक्ति अपने हृदय में उतर जाए, तब इसका स्वाध्याय पूरा होगा। जब हमें राग आग लगने लग जाए, तब इसका स्वाध्याय पूरा होगा। समझ में आया क्या? जब हमको चारों गति दुख रूप लगने लगे, तब 6 ढाला का स्वाध्याय पूरा होगा। जब हमें सम्यक दर्शन अच्छा लगने लगे, जब 6 ढाला का स्वाध्याय पूरा होगा। जब हमें अणुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत अच्छे लगने लगे, तब 6 ढाला का स्वाध्याय पूरा होगा। जब हमें महाव्रत अच्छे लगने लगे, तब 6 ढाला का स्वाध्याय पूरा होगा। एक एक लाइन, जब हमें 12 भावनाओं का चिंतन करना अच्छा लगने लगे, तब 6 ढाला का स्वाध्याय, बोलो, तब पूरा होगा। अभी नहीं हुआ है पूरा, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो आप लोगों ने खाली समझा है कि इसका अर्थ क्या है। अब जब वो जीवन में उतरेगी बात, तो कहेंगे कि इन्होंने 6 ढाला पढ़ी है। ठीक है, चलो बढ़िया। लगभग कितना, 1.5 साल अपन लोगों ने पढ़ा 6 ढाला को, 1.5 पौने 2 साल तक अपनी चली। तो इन 1.5 2 साल में अगर मेरे पढ़ाने में भी कुछ बोल रही हो, कुछ मिस्टेक रही हो, तो आप लोग उसे गुरुजनों पे आशीर्वाद से जान करके उसको दूर करना, और खुद अच्छा अच्छा पढ़ना, और मुझसे कोई भूल हो तो मुझे बताना। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ग्रंथ अपना, एक ग्रंथ का स्वाध्याय भी पूर्ण हुआ, तो आप लोगों को नियम लेना चाहिए। कभी भी किसी ग्रंथ का स्वाध्याय पूरा हो तो हमें एक नियम लेना चाहिए, जिससे हमको याद रहे कि हाँ, हमने ये ग्रंथ का स्वाध्याय किया था। तो कोई भी एक नियम आप लोग ले सकते हो, लेना ही चाहिए आज के दिन तो कम से कम। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है। प्रतिदिन देव दर्शन का हो सकता है, रात्रि भोजन त्याग का हो सकता है, या रात्रि भोजन त्याग ना बन सकता हो तो रात्रि में अन्न का त्याग कर सकते हैं, है ना। स्वाध्याय का नियम हो सकता है, हम इसी 6 ढाला की एक एक ढाल का पाठ रोज करेंगे, इसका हो सकता है। अब वो कोई भी नियम हो सकता है, पर आप लोग जरूर नियम लेना। तो आपको एक इसकी मेमोरी भी रहेगी कि हमने 6 ढाला पढ़ी थी, और आपके जीवन में नियम भी आएंगे, सदाचार आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो ये 6 ढाला पढ़ी है, ये पूरे जो इतने सुंदर नोट्स आप लोगों ने पढ़े थे, ये सारे नोट्स किन्होंने बनाए थे? ये सारिका जी छाबड़ा, जो इंदौर में रहती है, उन्होंने सारे नोट्स बनाए हैं। और अपने मन से कुछ नहीं बनाया, सारे रेफरेंसेस तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ मंजूषा, रत्नकरण शौकाचार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि अनेक मूल ग्रंथों के रेफरेंस से लेकर के यह नोट्स बनाए हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो सारे वेबसाइट पर अपलोडेड है, या आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको नोट्स भेज दूँ। चलिए, अब बात आती है, ये तो होगी अपनी 6 ढाला की बात। अब बात आती है एग्जाम की। एक एग्जाम आप लोगों की अभी भी बची है, सेकंड पार्ट, छठी ढाल का दूसरा पार्ट।
तो इसकी एग्जाम भी है। और मेरा ऐसा मन है कि एक मास्टर एग्जाम होना चाहिए, पहली ढाल से लेकर के छठी ढाल तक पूरी सारे विषयों की एग्जाम, एक पूरा पेपर जिसमें पहली ढाल से लेकर के छठी ढाल तक की सारी चीजें आएगी। ठीक है, आप लोग देने के लिए तैयार हो क्या वो एग्जाम? हाँ, अरे रिवीजन हो जाएगा और क्या, सिंपल, बहुत सिंपल पेपर है। अभी तक के पेपर कितने सिंपल थे, है ना? अभी तक के पेपर जितने सिंपल, इतने सिंपल रहेंगे। टोटल फुल एमसीक्यू पेपर रहेगा, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स, इतना सिंपल। आप लोग को पता ही है मैं ज्यादा कठिन पेपर बनाता हूँ क्या? बहुत सिंपल पेपर है। ठीक है, तो वो पेपर आप लोगों को देना है, और जब आप लोग वो परीक्षा दोगे तो अपन आगे की कक्षा शुरू करेंगे। अच्छा, पहले ये तो बताओ, आगे कक्षा कंटिन्यू रखनी है कि बस हो गया? आप लोगों को रखनी है कि आगे क्लास कंटिन्यू? आप लोग आओगे तो कक्षा कंटिन्यू रखेंगे, रखनी है? पक्का? ठीक है, तो अब आगे क्या विषय पढ़ना है? तो देखो मेरे माइंड में बहुत सारी, एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर देते, अपना इसका तो काम हो गया, है ना? तो परीक्षा रहेगी 6 ढाला की, आप लोगों को उसकी सूचना में दे दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली अभी आज संडे ना, अगले संडे अपन एग्जाम दे देंगे। एक हफ्ता पूरा आपके पास में तैयारी का रहेगा, आप बढ़िया तैयारी करना। सरल सा पेपर रहेगा, 6 ढाल उसमें पूछेंगे। ओके।